हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिर से आईआईटी नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं। तो हमारी जो ये है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 89 नंबर है। क्या है 89 नंबर। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में भी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम लोगों ने अभी तक जितनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की है उसमें मोस्ट ऑफ द थर्ड या फोर्थ या 5 क्वेश्चंस हमने एक एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में कराए हुए हैं। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में लोग 4 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिखाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ दी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की 663 nm। तो किसकी वैल्यू दी गई हमको? लैम्डा की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया? ये हमको वैल्यू दी गई लैम्डा की 663 nm। nm को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या जाएगा? 663 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। किसमें हम लोगों ने कन्वर्ट कर ली? मीटर में। is just sufficient to ionize the atoms of a metal A. The ionization energy of metal A in किलोजूल मोल इनवर्स। हमें ionization energy निकालनी है पर एटम में किलोजूल मोल इनवर्स में। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या जाएगा? सी अपॉन लैम्डा। कितना हो जाएगा? सी अपॉन लैम्डा। अब एच हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट। क्या है हमारा? प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 की पावर -34। कितनी होगी? माइनस का 34। क्लियर। अब एच की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना दिया गया? 663 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ये हमें दिया गया वेवलेंथ। क्या दी गई हमको? वेवलेंथ हमको दी गई। क्या दी गई हमको? वेवलेंथ। ठीक है, 6 इंटू 6.63 इंटू 10 की पावर -9। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -19 जूल पर एटम। क्या आएगा हमारा? जूल पर एटम या जूल एटम इनवर्स। ठीक है, क्या आएगा हमारा? जूल एटम इनवर्स। अब हमसे पूछी गई है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या पूछेगी हमको? हमसे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल। आयनाइजेशन एनर्जी पर मोल। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 इंटू 10 की पावर -19 इंटू क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दोनों हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 180। क्या आ जाएगा? 180 किलोजूल मोल इनवर्स। देखो, ये तो हम लोगों ने हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, तो आप इसको पर्टिकुलर एक वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था, तो हमने वो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इसको फिल कर दिया। ठीक है, तुम्हारा क्या जाएगा? 180 किलोजूल मोल इनवर्स। और हमें किसमें निकालना था? किलोजूल मोल इनवर्स में ही हमको इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है हम लोगों से? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब हमें ये एसीटोन और मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन लिखना है। ये हमारा हो गया एसीटोन। मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Cl। ये पार्सली पॉजिटिव, ये मैथिल ग्रुप आके यहाँ अटैच हो जाएगा और MgCl आके यहाँ अटैच। तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OMgCl। क्लियर। इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOH और Cl। ठीक है, तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? टर्सरी एल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा? टर्सरी एल्कोहल। ठीक, तो इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा? ये। अगर इसका आईयूपीएसी हम लिखेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है। अब देखो,
अगला जो क्वेश्चन सबसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट बताना है जेड, ठीक है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। द मेजर प्रोडक्ट जेड ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, जो सीक्वेंस दिया गया फॉलोइंग रिएक्शंस, इस रिएक्शन हमें जेड पॉइंट करना है, जो कि हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। देखो इस रिएक्शन को, ये इस रिएक्शन में सबसे आसान एक चीज हमें बहुत सही है कि आपको सब कुछ इसमें बता दिया गया, ठीक। देखो पहले हमें दिया गया क्या, NH2, यहाँ पर हमारा क्या ऐड है, Br। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा NaNO2 और HCl के साथ। टेम्परेचर होगा हमारा कितना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो NH2 ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Br जो कहते हो, NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में। इस कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं डाईएजोटाइजेशन। क्या कहेंगे, अगर Br हटा देंगे तो इस रिएक्शन को कहेंगे डाईएजोटाइजेशन, ठीक। अब ये में क्या मिल गया, X। क्या मिल गया, X। फिर ये कह रहा है Cu2 Br2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बेंजीन, जहां N2Cl है यहाँ हमारा क्या जुड़ जाएगा, Br। क्या जुड़ जाएगा हमारा, Br। क्लियर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, बाई। क्या मिल जाएगा हमको, बाई। बाई का हम करा देंगे नाइट्रेशन HNO3 और H2SO4 के साथ। किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा NO2, ठीक है। ये हमें मेन प्रोडक्ट का फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा, जेड। क्या होगा हमारा, जेड, जो कि हमारा इस रिएक्शंस का मेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था, जो जेड हमारा होगा, जेड हमारा बताना था, जेड हमारा क्या होगा, ये। अब देखो इसके बाद वाली रिएक्शन सबसे आसान है, जो हमें ये बताना है, जो क्वेश्चन दिया गया है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो ये रिएक्शन दी गई, इससे मेजर प्रोडक्ट हमें फॉर्म करके बताना है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। इस क्वेश्चन में हमें इसका मेजर प्रोडक्ट बताना। देखो जितना आसान है उतना ही आसान है। देखो रिएक्शन लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्लियर। फिर इस वाले को हाइड्रोजन को एक ओपन करके लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ। देखना ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका मेजर प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, P। अगर हम इसको फिर से हीट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, अगर इस प्रोडक्ट को हम लोग हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और इसी कार्बन पे हमारा क्या ऐड है, एक बेंजीन रिंग। कौन सी भी रिंग ऐड है, बेंजीन रिंग, क्लियर, ठीक है। मेन प्रोडक्ट हमारा यही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको IIT और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिसके पास समय नहीं मिलता है कि क्या करे क्या ना करे, तो उनके लिए कि आपको कॉपी ढूंढने की किसी चीज की, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा।